परंतु जिस प्रकार 84 कोस ब्रजमंडल में कहीं भी चले जाओ सब वृंदावन ही है, ऐसे ही यहाँ आसपास के सामीप्य जितने भी क्षेत्र हैं सब ऋषिकेश क्षेत्र ही हैं। कल कल निनाद करती अनंत पवित्र विष्णुपदी श्री गंगा जी और उनके तट पर यह मंगलमयी कथा फूल चट्टी आश्रम के इस मंगलमय हॉल में हो रही है। परम सौभाग्य है हमारा। शास्त्रों में एक भाव कहा जाता है, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत लक्ष विहाय दातव्यम कोटि तक्त्वा हरिम भजेत। सतम विहाय भोक्तव्यम, मानव को 100 काम छोड़ करके पहले भोजन करना चाहिए। यदि भोजन का समय है और उस समय 100 काम आ रहे हैं तो पहले उनको छोड़ो, पहले भोजन करो। एक प्रकार से अगर आप कहीं सफर करके आए हो, कहीं दूर से आए हो, कहीं थके हारे आए हो और स्नान भी नहीं कर पाओ और भोजन करना पड़े तो कर लो। लेकिन दूसरी बात सुनो, सहस्त्रम स्नानमाचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो। अब इससे बात ये सिद्ध हो गई कि भोजन बाद में करो, पहले स्नान करो। तो यहां ये बात तो सिद्ध है कि स्नान तो करना ही चाहिए भोजन से पहले। तो सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत और लक्ष विहाय दातव्यम, दान करने का समय है तो उस समय स्नान भी छोड़ दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, पहले दान करो। लक्ष विहाय दातव्यम, परंतु अंतिम भाव इतना सुंदर कहा गया, कोटिम तक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ काम छोड़ो, पहले हरि का भजन करो। एक बार को मैं जब अध्ययन करता था, 9th क्लास में था, तब से मैं भागवत पढ़ रहा हूं। तो जब मैं पढ़ने के लिए अपने गुरुजी के साथ बैठता था तो 1 घंटा 2 घंटा रोज भागवत जी का अध्ययन स्वयं से भी करता था। तो हमारे गुरुजी से मैं बोलता था कैसे पढ़ते हो, वो पूछते थे तो मैं कहता सुबह उठ के नहा धो करके बढ़िया जो है तिलक विलक लगा के धोती वोती पहन के साफ सुथरे बन के तब भागवत जी पढ़ते हैं। बोले ऐसे तुम भागवत कभी याद नहीं कर पाओगे। तो हमने कहा कैसे पढ़े? बोले राक्षस बन के पढ़ो, देव बन के मत पढ़ो। स्वाध्याय सदैव, राक्षस जो होते हैं ना, राक्षसों में लगन ज्यादा होती है। बोले नहाओ धो मत, कोई ज्यादा व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। जब तक विद्यार्थी हो तब तक राक्षसत्व ग्रहण करके रहो। बोले बिना नहाए धोए, बिना बस बिस्तर पर बैठ जाओ, कंबल ओढ़ के भागवत जी खोल के पढ़ने लग जाओ। अब तुम नहाओगे धोओगे, व्यवस्था करोगे, टेबल लगाई, लाइट लगाई, लैंप लगाई, बढ़िया क्रीम व्रीम लगा के तब बैठोगे तो फिर पढ़ ही नहीं पाओगे। तो अध्ययन करते समय, स्वाध्याय करते समय ज्यादा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सहजा भाव में विद्या ज्यादा ग्रहण कर पाते हैं हम। जितने सरल बनकर के पढ़ना शुरू करोगे उतनी जल्दी याद होगा, और जितनी व्यवस्थाएं ग्रहण करके पढ़ना शुरू करोगे व्यवस्था में ही रह जाओगे। फिर इसलिए मानव को ज्यादा अपने जीवन में नियम नहीं लाने चाहिए, 1 या 2 नियम ही होने चाहिए। बहुत नियम वाले लोग फिर फंसते हैं बाद में, और नियम पूरा नहीं होता है तो फिर स्वयं को ही ग्लानि होती है स्वयं पर कि हमने ये नहीं कर पाए, अभी तक वो नहीं हो पाया। इसलिए मैं ज्यादा नियम नहीं होने चाहिए,
नियम दो हों, लेकिन ऐसे हों कि किसी भी परिस्थिति में पहुंच जाए वो नियम पूरा होगा। एक कुम्हार था, मटका बनाने वाला। उसके घर के सामने एक व्यक्ति रहता था। तो वो व्यक्ति कथा में गया, तो कथा में उसने सुना कि अपने जीवन का कोई एक नियम बना लो। तो अब वो सोचने लगा क्या नियम बनाऊं। उसने नियम बनाया, वो रोज सुबह उठ करके और अपनी खिड़की से मटका बनाने वाले कुम्हार को देखता था। ये उसका नियम था। रोज सुबह उठ करके खिड़की खोल करके कुम्हार को देख लेता, बस उसका फिर वही नियम था, उसी से दिन शुरू होता था। वो बोला ये सहज है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, रोज इसको देख लूंगा। बस व्यास जी ने कहा था कोई नियम बनाओ, ये नियम बढ़िया है, इसको देखूंगा। वर्षों हो गए उसका ये नियम चलता ही रहा। रोज सुबह उठ के कुम्हार को देखता था। एक दिन प्रातःकाल उठते ही जैसे उसने खिड़की खोली तो सामने कुम्हार उसको दिखाई नहीं दिया। कुम्हार नहीं दिखाई दिया तो उसने आंख बंद कर ली। बोले जब तक कुम्हार दिखेगा नहीं मैं नियम अपना आगे कैसे चलाऊं। तो आंख बंद करके बाहर गया, कुम्हार के घर में गया। उसकी पत्नी से बोला तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले आज मेरे पति मिट्टी लेने गए हैं वहां बगीचे में, वो उस मैदान में। कहाँ है मैदान? बोले यहां से सीधे जाओगे, आगे से राइट टर्न लोगे, वहीं वहीं खड़े होंगे वो। तो ऐसी आंख पर हाथ रख करके थोड़ा थोड़ा जमीन देखता और चलता चलता बोले कुम्हार को ही देखूंगा सबसे पहले। वहां पहुंचा, उसने देखा तो वो दिख गया। अब वहां कुम्हार खुदाई कर रहा था, खोदते खोदते उसको 4 सोने के कलश मिल गए। अब जैसे उसको सोने के कलश मिले तो वो चारों तरफ देखो कोई देख ना ले मुझको, तो वो उनको व्यवस्थित कर रहा था। इतने में ही वो पहुंच गया। उसने देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, मैंने देख लिया, आप मेरा नियम पूरा हो गया। उसको लगा कुमार को कि इसने मेरे कलश देख लिए। उसने कहा आजा आजा, 2 तेरे 2 मेरे। बोले क्या? बोले इधर आजा, देख लिया ना तूने, 2 ले जा तू। बोले क्या दे रहे हो? बोले इधर आओ। उसने उठा के 2 कलश दे दी। बोले अब तुमने देख लिया था इसलिए मैंने 2 तुमको दे दिए, 2 मेरे पास है, अब किसी को बोलना नहीं। उसने सोने के कलश हाथ में लिए और मन में विचार करने लगा। एक तुच्छ 5 भौतिक शरीर वाले इस साधारण से कुमार को रोज देखा मैंने, और आज उसका परिणाम यह हुआ कि ये सोने के कलश मुझको मिले। यदि मैंने कोई एक अच्छा एक नियम अपने जीवन में बनाया होता, या रोज प्रातःकाल उठते ही श्री राधा रमन लाल का दर्शन, प्रातःकाल उठते ही माता पिता का दर्शन, गौ माता का दर्शन, या कोई भी एक श्रेष्ठ नियम बनाया होता, तो आज मेरे साथ क्या होता, आज मेरी स्थिति क्या होती। एक साधारण से नियम का फल यह है, तो एक उच्च नियम का फल क्या होता। तो मेरा कहना मानिए, नियम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा मत रखो, क्वालिटी रखो। एक हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो उसकी। बिना नियम के कोई नहीं होना चाहिए। सुबह उठ करके चाय पीना, सुबह उठ करके ये करना, वो ये सारे नियम श्रेष्ठ नहीं माने जाते। सुबह उठ करके प्रभाते कर दर्शनम, सुबह उठते ही कर दर्शन। अब लोग सोचते हैं कर दर्शन का तात्पर्य क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों देखते हैं हम लोग हाथ। सुनो, प्रभाते कर दर्शनम, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी। कर के जो ये अग्र भाग हैं इनमें लक्ष्मी का निवास होता है। आप किसी को भी धन देते हो तो उंगलियों से ही लक्ष्मी को गिना जाता है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो उसमें भी पिन कोड भी तो उंगली से ही जाएगा, तो लक्ष्मी निकलेगी उंगली से ही। चाहे आप नेट बैंकिंग भी करो तो भी उंगली का ही प्रयोग होगा, ये आगे वाली उंगली ही चलेगी। इसका मतलब क्या है कि लक्ष्मी का निवास करके अग्र भाग में होता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अग्र भाग को देखो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, और लक्ष्मी को देख के क्या कहो, हे लक्ष्मी आप हमारी मां हो।
आज पूरे दिन में ना जाने में कितना खर्च आपको करूंगा, लेकिन किसी असद व्यक्ति को ना करूं। आप किसी सद व्यक्ति के पास ही जाना, ये आसन है लक्ष्मी का, तो इस आसन पर लक्ष्मी का आवाहन करके उनको प्रणाम करो। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। कर के मध्य में सरस्वती का वास होता है। तो कर के मध्य में सरस्वती को देखो। सरस्वती किसकी देवी हैं? वाणी की देवी हैं। हे देवी, आप मेरी वाणी पर विराजमान हो जाइए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज आपके आसन को मैं दूषित ना करूं किसी से गलत बोल करके। सरस्वती का आसन होता है, और शास्त्र में तो मैंने नहीं पढ़ा, शास्त्र में इतना जरूर लिखा है कि मानव की जिह्वा सरस्वती का आसन है, लेकिन लोग कहते हैं कि दिन में एक बार सरस्वती जीभ पर बैठती है। कहते हैं ना लोग, कोई कहता है मैं कहीं, मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, बोले ऐसा मत बोलो, जीभ पर लक्ष्मी बैठी होती है, सच ना हो जाए। तो जिह्वा की देवी हैं सरस्वती। तो कर के मध्य भाग में सरस्वती का दर्शन करो। हमारा भाग्य पूरा हाथों में लिखा होता है। ज्योतिषाचार्य हाथ देख करके बता देते हैं कब ब्याह होगा, कितने बच्चे होंगे, किससे ब्याह होगा, कैसे रहोगे, क्या रहोगे। और आजकल तो धोती वाले पंडित जी देखे नहीं कि सबको लगता है कि ये ज्योतिष जरूर जानते होंगे। मोस्टली हम लोग भी जब जाते हैं तो फ्लाइट्स में या ट्रेन में कहीं भी जाते होंगे तो लोग जरूर पूछते हैं। अगल बगल वाले बैठे हुए लोग देखेंगे पहले तो थोड़ी देर तक, उसके बाद देखेंगे, बोले कि इनको ज्योतिष आती है कि नहीं। तो बोलेंगे आप पंडित जी हैं? हम कहेंगे हाँ पंडित जी हैं। हाथ देखना तो आता होगा आपको। हमारे साथ एक पंडित जी रहते हैं, वो बड़ा बढ़िया हाथ देखते हैं। यहां पर भी आए हैं, मैं उंगली करके नहीं बताऊंगा कौन से हैं, नहीं तो सब उन्हीं के पास जाओगे फिर। तो वो एक बार मेरे साथ कहीं रायपुर से या कहीं से मैं आ रहा था, तो ये बैठे थे साथ में, तो इनके बगल में सीट पे जो पैसेंजर था उससे इनकी बातचीत शुरू हुई, और मैं अपना कुछ लगा था या सो गया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं। थोड़ी देर में मैं आंख खोल के देखता हूं तो ये उसका हाथ देख रहे थे। हाँ, और लाइट वाइट जला के बिल्कुल बढ़िया ऐसे करके, और थोड़ी देर में देखा उसने पॉकेट से 500 रुपए निकाल के इनको दी थी। मैंने बात, तुम्हारी तो कमाई यहाँ पे भी हो गई, आकाश में भी तुम्हारी कमाई हो रही है। तब उन्होंने मुझे 2-3 ट्रिक्स बताए। बोले महाराज 2-3 चीज हैं वो तो याद ही कर लो, वो सबके साथ होती है। हाथ देख के वो तो बता ही देनी चाहिए। क्या? सबसे बड़ी बात है परफेक्शन। हाथ देखो तो बिल्कुल ऐसे टाइट करके, बिल्कुल साफ वाफ करके देखो, हाँ भाई लगना चाहिए कि इसको आता है। तुम्हारा पेट सही नहीं रहता ना, हाँ बिल्कुल सही नहीं रहता। किसका सही रहता है? अमूमन साल में 2-3 महीना सबका ही खराब रहता है। बचपन में बहुत जोर से गिरे थे तुम? कौन नहीं गिरा? हाँ गिरा था, मेरे सिर में लगी है। और अंतिम ब्रह्मास्त्र, तुम सबके साथ अच्छा करते हो लेकिन सब तुम्हारे साथ बुरा करते हैं। बस वो तो फिर पैर ही पकड़ लेगा, जय हो महाराज आपने क्या बताया, अद्भुत। तो देखिए, एक मेरी बात सुनिएगा, ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं। ज्योतिष का प्रयोग खाली पीली बैठे कुछ नहीं अपना भविष्य जानने के लिए नहीं करना चाहिए। मूवी देखते हैं आप लोग? देखते हैं? कोई नई मूवी आती है तो किसी ने देख ली हो और वो आके बता दे कि मैंने वो पिक्चर देख ली, तो हम क्या कहते हैं? बताना नहीं क्या था पिक्चर में, हम खुद देखेंगे। होता है ना। और विशेष रूप से ये कहते हैं कि लास्ट तो, एंड तो उसका बिल्कुल नहीं बताना क्या हुआ। बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? नहीं, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो एक सस्पेंस बना रहता है कि क्या होगा पिक्चर में, हम उसी
क्या बोलेंगे, एक्साइटमेंट में मूवी को 3 घंटा देखते हैं। कई बार कथाओं में भी वो एक्साइटमेंट रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसे ही लाइफ भी एक मूवी की जैसी है। वो एक्साइटमेंट है कि अगला स्टेप क्या होगा। आज सुबह सुबह मैं घूमने जा रहा था वहां सामने वाली पहाड़ी पे, यश भी था साथ में। अब बीच बीच में कहीं कहीं हाथी के निशान दिख गए हमको, और डर तो लगा था, पहले से बता रखा था यहाँ हाथी है। तो हाथी ने अपने चिन्ह छोड़े हुए थे कुछ, और दिख रहे थे, डंडे वंडे भी उठा रहे थे, लेकिन फिर भी एक एक्साइटमेंट लगा हुआ था, कहीं दिख तो नहीं जाएगा, कहीं दिख तो नहीं जाएगा। अब पीछे वाले पंडित जी झाड़ भी पकड़ ले तो पीछे देखे, पीछे से तो नहीं आ जाएगा। तो एक एक्साइटमेंट लाइफ की बनी रहे, उसके लिए ज्योतिष का प्रयोग नहीं है कि आप उसको पूछो कि अब क्या होगा। ज्योतिष का प्रयोग किसके लिए? मुहूर्तों के लिए, विवाह आदि संबंधों के लिए, किसी का जन्म हुआ उसके नामकरण आदि, और उस सब के लिए ये ज्योतिष का प्रयोग किया जाता है। या किसी के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं हों, ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष का सहारा थोड़ा बहुत लेना चाहिए। लेकिन बस कुछ नहीं, खाली बैठे तो बस पूछ ही लें कि अब क्या होगा, वो नहीं होना चाहिए। वो भगवान के नेत्र हैं, उनका उतना ही सम्मान करो। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और करमूले तु गोविंद। यहां पर भगवान का निवास होता है, इसीलिए मूल में ही ये धागा बांधा जाता है। करमूले तु गोविंद, यहां पर भगवान का दर्शन करो। हमारे कलावा क्यों बांधा जाता है? क्योंकि मूल में ठाकुर जी का निवास है, मूल में कृष्ण का निवास है। इसलिए यहां पर अब कोई बीमार है, कैसे पता लगेगा? उसके मूल को स्पर्श करके पता कर लेते हैं, अच्छा ये बीमार है। कई लोग तो नाड़ी देख के ये तक बता देते हैं कि तुम्हारे ये बीमारी है, तुमको ये दर्द है, तुमको यहां, ऐसा सब बता देते हैं। क्यों? मूल से ही पता चल जाता है कि मानव का भोजन शुद्ध है कि नहीं, मानव का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। क्यों? क्योंकि मूल में कृष्ण का निवास है। अब देखो, इसका एक लॉजिकल अपने आप ही बनता है। मूल में कृष्ण, और कृष्ण गीता में कहते हैं मैं कौन हूं? मैं काल हूं। इसलिए हम घड़ी भी मूल में ही पहनते हैं, काल अपने आप ही है। ये कोई, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मूल में कृष्ण है, इसलिए घड़ी मूल में ही होती है। लेकिन विशेष रूप से प्रमाणवाद पर यदि जावे तो मूल में धागा इसीलिए पहना जाता है। इसको जब बांधते हैं तो पंडित जी श्लोक बोलते हैं कि हे भगवान इसकी रक्षा करना। क्यों? क्योंकि मूल में ठाकुर जी हैं। तो प्रातःकाल उठकर के केवल एक नियम बना लो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अच्छा, दोनों हाथों को थोड़ी दूरी पर ऐसे देखना चाहिए। कई लोग ऐसे देखते हैं, और आप कोई नमाज थोड़ी पढ़ रहे हैं, वहां ऐसे देखना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट करके। आगे के भाग को देखो, मध्य को देखो। आगे लक्ष्मी का आह्वान करो, मध्य में सरस्वती का आह्वान करो, मूल में कृष्ण का आह्वान करो। उसके बाद फिर इसको आंखों से लगाओ, वक्षस्थल से लगाओ, शीश से लगाओ, और फिर समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हम आप पर पैर रखने वाले हैं, हे धरती माता हमको क्षमा करो। ये दो नियम ही आपने बना लिए ना, तो आप फिर मुझको याद करेंगे कि हाँ इंद्रेश जी ने कुछ अच्छा बताया था। उसके अलावा जो आपके नियम हो वो तो करो ही, लेकिन फिर कहूंगा नियम की क्वांटिटी ज्यादा मत रखना, नियम की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना। एक या दो ही हो, लेकिन हो बहुत अच्छे। प्रातःकाल भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए। और कैसे घूमना चाहिए? कि जब आप घूम करके लौटो तो सूर्य की किरण आपके ऊपर हो, क्योंकि उगते हुए सूर्य नारायण के स्वरूप होते हैं। उनमें से दो किरणें निकलती हैं, ललाट और विभ्राट, और वो दोनों आपके मानसिक और चिंतनिक दोनों स्थिति पर असर करते हैं। हमारे पूज्य पिताजी, मैं तो नहीं घूमता इतना, कभी कभी घूमता हूं। हमारे पिताजी रात में 2 बजे भी कथा करके आएंगे तो 4:30 निकल जाएंगे।
और उनका नियम है 8 किलोमीटर रोज घूमते हैं। हम थोड़ा बचपने में आ जाते हैं इसलिए नहीं घूमते, नहीं तो पिताजी का तो रोज का नियम है। 8 किलोमीटर घूमते हैं, आकर के सरसों का तेल पूरी बॉडी पर लगाते हैं, फिर स्नान करते हैं। तो कुछ एक सद नियम मानव के जीवन में होना चाहिए। लेकिन भगवान का भजन करने का समय मिले तो कोटिम तक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ काम छोड़ो, पहले भगवान का स्मरण करो, भजन करो। और कुछ भी नहीं तो सुबह प्रातःकाल केवल उठ करके नेत्र बंद करके जो छवि आपको अति प्रिय हो ठाकुर जी की, उसको अपने हृदय पटल पर देख करके उसको, अभी अष्टांग योग आएगा भागवत में। ये अष्टांग योग शारीरिक योग नहीं है, ये अष्टांग योग मानसिक योग है। जिस तरीके से शरीर मोटा होता है तो शरीर को पतला करने के लिए योग करते हैं, ऐसे ही मन भी कई बार मोटा हो जाता है, उसको स्लिम ट्रिम बनाने के लिए अष्टांग योग श्रीमद् भागवत में है। भगवान कपिल बताएंगे देवभूति माता को, वो हम सब श्रवण करेंगे। आज महाभारत के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। परीक्षित कौन है, ये प्रश्न किया गया। मधुमास